छात्रों, आज हम भक्ति काल के प्रसिद्ध कवि सूरदास की चर्चा करेंगे। सूरदास जी को कृष्ण भक्त कवियों में सर्वोच्च आसन प्राप्त है। आपके लिए कृष्णोपासक सूरदास कहा जाता है। भक्ति काल की विविध धाराओं में सूरदास जी ने कृष्ण मार्गी काव्यधारा का प्रतिनिधित्व किया है। इस काव्यधारा में सबसे महत्वपूर्ण कवि सूरदास जी माने जाते हैं। इसीलिए आपको कृष्ण मार्गी काव्यधारा का प्रतिनिधि कवि कहा जाता है। आपका जन्म संवत 1542 विक्रमी के आसपास माना जाता है। आपके जन्म स्थान के विषय में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद हैं। इस विषय में 3 स्थानों के नाम लिए जाते हैं। गोपाचल, रुनकता तथा सीही। गोपाचल ग्वालियर का पुराना नाम है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़त्वाल ने गोपाचल को ग्वालियर उनका जन्म स्थान माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल तथा डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने उनका जन्म रुनकता माना है। तो 84 वैष्णव की वार्ता के टीकाकार श्री हरिराय ने अपने भाव प्रकाश नामक व्याख्या में सूरदास का जन्म स्थान दिल्ली से 4 कोस दूर स्थित सीही ग्राम बताया है। डॉक्टर हरवंशलाल शर्मा ने भी इसी की पुष्टि की है। तो जन्म स्थान के विषय में यद्यपि मतभेद है, सूरदास जी कृष्ण के अनन्य उपासक रहे हैं और आपकी 3 रचनाएं अत्यंत प्रसिद्ध हैं। सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। सूर सागर सूरदास जी की सर्वाधिक प्रमाणिक रचनाएं हैं। इनमें श्रीमद् भागवत की भांति 12 स्कंद हैं, जिसकी प्रेरणा श्रीमद् भागवत से ही ली गई। इसमें विनय के पद, पौराणिक कथाएं एवं कृष्ण लीला संबंधी पद हैं। तो आज हम विनय के पद की चर्चा करेंगे। ये इनके महत्वपूर्ण पद हैं और पहला पद इसका अत्यंत महत्वपूर्ण पद है।
अभिगत गति कछु कहत न आवे, अभिगत गति कछु कहत न आवे। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, अभिगत गति कछु कहत न आवे। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे, परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। और मनवाणी को अगम्य गोचर सो जाने सो पावे, अभिगत गति कछु कहत न आवे। ज्यों गूंगे मीठे फल रस को अंतर्गत ही भावे, अभिगत गति कछु कहत न आवे। और रूप रेख गुण जाति जुगत बिन, अरे रूप रेख गुण जाति जुगत बिन निरालंब कित धावे। और सब विधि एवं विचारो ताते सूर सगुण लीला पद गावे, अभिगत गति कछु कहत न आवे। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, अभिगत गति कछु कहत न आवे। तो छात्रों, इसमें महाकवि भक्त सूरदास जी निर्गुण ब्रह्म की उपासना को अत्यंत कठिन मानते हुए और सगुण ब्रह्म की उपासना को सरल और आसान मानते हुए सगुण भक्ति की बात करते हैं। आप कहते हैं कि अविगत गति कछु कहत न आवे। अविगत आ माने नहीं और विगत माने बीतना, अर्थात जो बीता हुआ नहीं है, अर्थात जो हमेशा मौजूद है, इसका आशय है जो सर्वकालिक है, सर्वजनीन है। लेकिन उस ब्रह्म के विषय में कछु कहत न आवे, उसके विषय में कुछ कह पाना संभव नहीं है। वह अनिर्वचनीय है, अकथनीय है। उससे प्राप्त होने वाले आनंद को ठीक वैसे ही अनुभव किया जा सकता है जिस प्रकार से गूंगे व्यक्ति को यदि मीठा फल खाने को दे दिया जाए तो उससे प्राप्त होने वाले आनंद की अनुभूति को वह अनुभव तो कर सकता है, परंतु किसी दूसरे को बता नहीं सकता। इसी प्रकार निर्गुण ब्रह्म से प्राप्त अनुभव और आनंद है। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे, और मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने सो पावे। और उस मीठे फल से परम स्वाद उत्पन्न होता है,
सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। उस गूंगे व्यक्ति के हृदय के लिए अत्यंत संतोष उत्पन्न करता है, परंतु उसको वह अभिव्यक्त नहीं कर सकता है, क्योंकि मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने सो पावे। क्योंकि वह निर्गुण ब्रह्म मन और वाणी से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वह अगम्य है, जहाँ पहुँचना मुश्किल है, और अगोचर है, अर्थात जिसको इंद्रियों के द्वारा देखना संभव नहीं है। जिसने भी उसको प्राप्त किया है वह उसका अनुभव कर सकता है, पर वह अनुभव सबको बता नहीं सकता, वह सबको दिखा नहीं सकता। रूप रेख गुण जाति जुगत बिन निरालंब कित धावे। कि रूप रेख गुण जाति जुगत बिन वह निर्गुण ब्रह्म रूप से रहित है, रेखा से रहित है, गुण से रहित है, और जाति से भी रहित है। जुगति और किसी भी युक्ति से ऐसे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। बिनु निरालंब कित धावे, और वह बिना आलंबन के है, उसका कोई आधार नहीं है जिस पर वह टिका है, तो कित धावे उसे कैसे देखा जा सकता है। सब विधि अगम विचारहि ताते सूर सगुन लीला पद गावें। कि हर प्रकार से अगम्य के विषय में विचार करें, जहाँ पहुँचना मुश्किल है, ताते सूर सगुन लीला पद गावें। इसलिए सूरदास जी कहते हैं कि सूर सगुन लीला पद गावें, इसलिए ब्रह्म के सगुण साकार रूप में लीलाओं के पदों का गान अच्छा रहेगा। तो इस पद्य में महाकवि सूरदास जी निर्गुण ब्रह्म का खंडन और सगुण ब्रह्म का मंडन करते हुए दिखाई देते हैं। तो मैं समझता हूँ छात्रों कि आपने इसको समझा होगा। धन्यवाद।